एक और जहां महंगाई की वजह से बड़े बड़े भवनों को बनाना मुश्किल सा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, दूसरी ओर सुदूर ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए तंग झोपड़ी ही आशियाना साबित हो रहा है। इन तंग झोपड़ियों के सहारे ही लोग अपने जीवन को बसर कर रहे हैं। उत्तर बिहार के कई गांवों में जब हमने दौरा किया तो खासकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में झोपड़ियों को बनाने में घरामी मशगूल दिखे। हमारे अंदर भी जिज्ञासा आई कि आखिर एक झोपड़ी को बनाने की प्रक्रिया क्या है, इसको जरा समझते हैं। आखिर ग्रामीणों के लिए झोपड़ी ही आशियाना क्यों बन रहा है और झोपड़ी में ही लोग बार बार उसकी मरम्मती कर क्यों रहना चाहते हैं, लिहाजा बड़े बिल्डिंग निर्माण और झोपड़ी के निर्माण में क्या कुछ अंतर आ रहा है, इस बात को बारीकी से हमने समझने की कोशिश की। देखिए, निर्माण कर रहे एक मिस्त्री से हमने बातचीत की जिसे गांव की भाषा में घरामी बोलते हैं। इन्होंने बताया कि एक बंगली को बनाने के लिए या एक घर को बनाने के लिए क्या बजट आता है, क्या प्रक्रिया होती है, इस बात को बारीकी से समझने की कोशिश की। आप भी समझिए। ठंडा होता है, इस पर जब फूस कर डाल दीजिएगा ना जी, वो खर होता है ना, खर से इसको छरवा दीजिए जी, और वो ठंडा होता है, गर्मी नहीं ये जो बना रहे हैं इसको किस चीज से बनाया जाता है? बांस से। तो एक जो बनाना है, एक मकान बनाना है, कितना बांस लग जाएगा उसमें? एक रूम में लमसम लग जाएगा करीब 30 बांस। 30 बांस 30 से 40 तक। तो ये कहाँ से बांस आएगा? बांस इलाके में उपजता है। अच्छा, तो ये बांस में भी तो अलग अलग प्रकार होता है, कोई छोटा बांस होता है, बड़ा बांस होता है, कैसा वाला बांस चाहिए? बांस चाहिए अगर ऐसा बनेगा कोरो वाला तो मीडियम में से पतला, अगर झांझ बनेगा तो मोटा वाला। इसको झोपड़ी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? झोपड़ी बोलते हैं। झोपड़ी बोलते हैं। तो झोपड़ी के अंदर में कितना रूम तक बन सकता है? जितना बनाइए। तो एक रूम बनाने का क्या कॉस्टिंग आएगा? एक रूम के मोटा मोटी आएगा। जैसे बांस का कितना कीमत लगेगा? कितना बांस के लग जाएगा 120। एक बांस के, एक बांस का 120 रुपये। 20 रुपये तो 25 से मान के चलिए ना, 20 हम कहते हैं 25 से। 1 से 125 रुपये। हाँ, इकड़ी के बोझ को 150 रुपये। तो कितना इकड़ी का बोझा लगेगा उसमें लग जाएगा कम से कम 15 से 20। 15 से 20 वो भी लगाए। तो 30 से 40 बांस, 15 से 20 इकड़ी, और फिर ऊपर में खर। तो खर का कितना लगेगा? खर का लग जाएगा 200 रुपये बोझा। तो कितना बोझा? उसमें एक रूम में चाहिए कम से कम 10 बोझा। 10 बोझा। 10 बोझा। तो इससे किनारा बनेगा ये, और इकड़ी से दीवार जैसा घाटी बनेगा। ये बन रहा है। अच्छा, ऊपर में झोपड़ी के ऊपर में छापना पड़ेगा। और ये जो आप जो बनाते हैं मिस्त्री का कॉस्टिंग 400 रुपये रोज। तो एक झोपड़ी बनाने में, एक मकान बनाने में कितना लेबर लगेगा? एक मकान बनाने में लग जाएगा कम से कम 10। उसका कॉस्टिंग 400। जहाँ हाथ के बनाएगा ना, जिस हाथ के बनेगा तो वही हिसाब से हाथे जान लगता है, सब फैलन के। अच्छा, जितना हाथ का बनाना चाहें उस हिसाब से एरिया बनेगा। और मोटे तौर पर एक रूम का बनाने के लिए कितना कॉस्टिंग लग जाएगा? तो एक रूम के लग जाएगा 20 से 25 हज़ार एक रूम। और जितना लोग बनाना चाहिए तो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप शुरू से ही ये काम करते हैं? शुरू से करते हैं। ये घरामी का काम शुरू से ही करते हैं। मिस्त्री को घरामी बोलते हैं, झोपड़ी बनाने वाले को घरामी बोलते हैं। अच्छा, तो कोई सिखाया कि अपने से सीखे? अपने से। तो आपकी तरह बहुत सारे लोग इधर बनाते होंगे? बहुत बनाता है। जनरली झोपड़ी का ही घर है। हाँ। अच्छा, पक्के के मकान से ये खराब होता है कि अच्छा होता है? देखिए, पक्के के मकान से होता है खराब है जी, मगर रहे वाला जो है पक्का वाला में तो लोग रहते हैं ना जी। इसमें हो गया से भंसा खाना पीना सब बनता है। ठंडा गर्मी के मौसम में ठंडा हुआ जी। गर्मी के लोग कहते हैं, इधर के जो गांव के लोग होते हैं सो बताते हैं कि इसमें जैसे एसी नहीं भी लगा, गर्मी ज्यादा भी हुआ तो अच्छा लगता है इसमें। गर्मी ज्यादा नहीं लगता है। और ठंडे के समय में ठंडा भी ज्यादा नहीं होता है। क्या सच्चाई से ऊपर छावनी जो खड़ को रहेगा तो गर्मी ठंडी में गर्मी आएगा। हाँ, और गर्मी में फिर उसको ठंडी आएगा। किसी भी महीने में नॉर्मल रहता है। इतना मारने के लिए हो रहा है ना। नहीं इकड़ी रहेगा, इस पर एल्वेस्टर दीजिएगा चाहे पन्नी डालिएगा तो इस पर ज़्यादा धूप का ताव लगेगा तो इस पर गर्मी होगा ज़्यादा। इकड़ी डालने से ढापन लगेगा।
इसीलिए लोग बनाते हैं। तो बराबर आप यही काम करते हैं? हाँ, बराबर है। जैसे जैसे आपको डिमांड आता जैसे है। जैसे डिमांड आता है। ये कौन सा गाँव है? हट्ठा है, हत्थे है सर। 7 नंबर वार्ड में पड़ता है। नाम क्या हुआ आपका? नाम हुआ हमको फकीर से। तो लोकल ही बनाते हैं कि कहीं दूर दूर भी जाते हैं बनाने? दूर भी जाते दूर हैं। नहीं जाते हैं, दूर दूर हमको बुलाहट होगा तब न जाएंगे, दूर दूर अपने मन लेकिन कैसे इधर ही काम मिलते रहता है आपको? इधर ही काम मिलते रहता है, इधर ही अपना। क्योंकि इधर ज्यादा लोग बनाते हैं। हाँ। अच्छा, बाढ़ से तो इस घर को दिक्कत होता होगा, टूट जाता होगा उसमें? कुछ नहीं, बाहर कोई से दिक्कत पानी अगर हो जाता है तो सब टूट हो जाएगा, लेकिन ये खम्भा जो रहेगा ना पूरे जी। तो नहीं टूटेगा। तो बाढ़ का पानी आके भी चला जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। नहीं होगा, वो जस के तस रहेगा। वही बाढ़ के बाद आप लोगों का 44 काम बढ़ पट्टी जाता लगी होगा है। थोड़ा सा। हाँ, बांस का खम्भा रहता है, जैसे खामी पर ही खड़ा करते हैं ना, ये खड़ा है जी। तो बांस का खम्भा साल भर में सर जाता लकड़ी बनवा दियो है, हो। बाढ़ आता है तो सारा तब फलन गिर हो जाता है, कद गिर छिए। जाता है। ऐसा नहीं ना सरेगा, इसलिए कोई का खम्भा नहीं है। अच्छा, तो प्रत्येक साल इसको मेंटेनेंस करते रहना पड़ता होगा? नहीं नहीं, ये पोल जब पड़ जाएगा तब प्रति साल नहीं करना होगा, 10 साल 5 साल 10 साल 5 साल करना। अच्छा, एक बार हम बना लेंगे इस रूम को तो कितना दिन तक अच्छा से रह सकता है? कम से कम 20 साल। 20 साल? 20 साल तक कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा उसमें। ऊपर खड़ तो सड़ जाएगा ना बारिश में? खड़ तो बदलना 3 साल और बदलना छाड़ना कितना पड़ेगा। साल में बदलना पड़ेगा? तीसरा साल में बदलना होगा। उसका कितना कॉस्टिंग आएगा मेंटेनेंस का? उसका कम आएगा, तो भी जो भी 10 बोझा लगे 5 बोझा लगे वही उसी लगेगा। हिसाब से लगेगा। कैसे बोझा मिलता है? यहाँ पर तो ज़्यादा मिलता है, 150 रुपये। पक्के के मकान से सस्ता हुआ, ठंडापन हुआ, गर्मी नहीं हुआ, जो लागत पूंजी हुआ अपना, तो पक्का का मकान बनाते हैं उससे सस्ता हुआ ये बना। सस्ता हुआ। हाँ, पक्का के मकान में 8 लाख 10 लाख रुपया चाहिए, जी। इसमें 1 लाख 2 लाख में काम पूरा खत्म हो जाए। 2 रूम बनाइए 3 रूम बनाइए। अच्छा, ये बताइए कि ये क्या हुआ? ये मुंगरी हुआ, अच्छा, ये डबला हुआ, जैसे पहड़िया हुआ। इस पर रख के क्यों काटते हैं? इस पर रख कर नहीं काटेगा तो छीलेगा तो बस ये रोड रोकता है, अगर नहीं लगेगा। एक बार काट के दिखाइए तो कैसा? ठीक उल्टा भी ना। इसको छेदते हैं? हाँ, इसको छिपता है। तो ये है डबला है, तो ये अगर जो पहड़िया चलाता है तो अगर पहड़िया छालेगा तो इसमें आकर रुकेगा। अच्छा, देखो इसमें आकर रुकेगा पहड़िया। अच्छा, ये जो छेद रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? गिड्डा? हाँ गिड्डा? हाँ, गिरा तो प्रत्येक गिड्डा को छेदना पड़ता है प्रत्येक गिरा के छेड़ना पड़ता है। और छेद के फिर मिलाना पड़ता है, हाँ, और उसके बाद क्या बनता है? एकदम इसका फिर क्या करेंगे आप? काटी बांधेगा, चाहे इसको घर में लगाएगा, जैसे 4 छाठा अच्छा, दोनों काम होता है। ज्यादा से ज्यादा एक मकान एक लगाने मकान में में लगेगा लमसम होगा कपोल खोल दिए 10 दिन हाँ, 10 लोग लगेगा। 10 दिन लगेगा। तो बराबर आप लोग ये काम करते रहते हैं? हमारा यही काम है। बचपन से कर रहे हैं या बाद में सीखे? वो बाद में बचपन में हम सब कर रहा है। बचपन से इलाके में सभी लोग ऐसा ही रूम बनाते हैं? हाँ, तो जितना पैसा है जो मकान पक्का बनाता है, जिसका नहीं है तो अपना झोपड़ी में समय पास करता है। इस प्रक्रिया के बाद हमने गिरी स्वामी से बातचीत की और पूछा कि इस बंगली के बनाने का मकसद क्या है, इस घर में होगा क्या। दरअसल उन्होंने बताया कि इसमें वे बिजनेस करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण और उसके कॉस्टिंग का दायरा जो है सो काफी हाई हो जाएगा, महंगाई बढ़ी हुई है। ऐसे में धंधा अगर चौपट हो जाए तो यह घाटे का सौदा हो सकता है। इस लिहाज से उन्होंने बंगली बनाने का सोचा और बंगले में कम लागत पूंजी लगेगी और बिजनेस भी चल सकेगा। 1 लाख रुपए लग गया। 1 लाख। तो एरिया क्या है, कितना एरिया में बना? एरिया ये है कि 11-12 हाथ चौड़ा है और 25-26 हाथ लंबा है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये झोपड़ी बोलते हैं कि बंगली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये समझिए कि बंगली टाइप का ही हुआ, बंगली में लेकिन 3 पंखी आता है, लेकिन ये समझिए कि झोपड़ी या बंगली इसी टाइप का बना है। हाँ, तो इसको बंगली बोलिए झोपड़ी बोलिए, उसी हिसाब से बना। तो बनाने का क्या पर्पस? इसमें रहना चाहते हैं कि कोई बिजनेस? नहीं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस के जी, पर्पस से बनाना। जी। और किस तरह का बिजनेस करेंगे? ये देखिए अभी तो बन ही रहा है, अभी तैयार हो जाए तो अभी तो सोचे हुए हैं कि बेकरी भी खोलने का। हाँ, इसको बेकरी खोलेंगे क्योंकि यहाँ पे डालेंगे तो कुछ तो बिजनेस होना चाहिए ना। घर पे रहने से तो कोई फायदा है नहीं, इसीलिए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो है पक्के के मकान में क्यों नहीं बना रहे हैं कि इसी को बना रहे हैं? ये सस्ता पड़ता है क्या? जी जी, सस्ता पड़ता है। इसको इतना ही एरिया अगर पक्के का बनाते हैं तो कम से कम 4-5 लाख रुपए लग जाता है। अच्छा जी जी, इसीलिए कम पूंजी में जब तक अपना बिजनेस तैयार कर लेंगे, फिर होगा आगे जाके तो फिर अपना बढ़ा लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज हुआ।
और इसी गांव के रहने वाले? जी, हम इसी गांव के रहने में वार्ड सदस्य भी हैं। अच्छा, वार्ड सदस्य हैं, वार्ड संख्या 5 के हाथा पंचायत के लोग हैं। बंदरा प्रखंड मुजफ्फरपुर का एरिया पड़ता है। दरअसल ये जो बन रहा है, कहते हैं कि बांस, इकरी और खर को मिला करके इस बंगले को बनाया जा रहा है और इस घर के अंदर में ये अपना बिजनेस करना चाहते हैं। दरअसल पक्के मकान बनाने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होगी, जैसा कि इन्होंने बताया कि 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर अपना बिजनेस का जो एस्टीमेट है, उनका जो खर्च है वो लगाना है। तो ऐसे में सस्ते में और अपना बिजनेस कर सके, इसलिए युवाओं को बेरोजगारी के हालात में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और साथ में वार्ड में प्रतिनिधि भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि पंचवर्षीय योजना पूर रही है और उसके आगे क्या कुछ किया जाए ताकि जीवन चल सके। और हमको लगता है कि इसमें स्थानीय लोगों को, युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि जब बिजनेस की बात होगी तो रोज़गार भी मिलेगा, और इसलिए इन्होंने ये बनाने का प्लान किया है। दीपक कुमार तिवारी, ग्रामीण आवाज़, मुजफ्फरपुर, बिहार।